हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद और बोकारो में परीक्षाओं का दौर फिर से एक बार शुरू हो गया है, जहां यूजी सेम 5 के बच्चों का परीक्षा जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें 14 अप्रैल 14 अप्रैल को मेरे हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम होने वाला है बीकॉम में। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन थ्योरी में और कौन कौन से चैप्टर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार 2023 के एग्जाम में होने वाला है। जैसा कि आप सबों को पता है, हर एग्जाम से पहले हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते हैं और हर बार लगभग क्वेश्चन मैच भी करता है। तो आइए इस बार आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 5 विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बीबीएमकेयू 2023 बीकॉम सेमेस्टर 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सब्जेक्ट होगा हमारा कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काफी दिनों से डिमांड हो रहा था कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो बनाइए, कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं जरा ये बता दीजिए। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम के बाद जब क्वेश्चन आप मैच करते हो तो आप बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट करते हो। आप सिर्फ इस क्वेश्चन की सीरीज को देख लेते हो और डिसाइड कर लेते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो आप पूरी वीडियो को देखिए, जो मैं कह रहा हूं मेरी बातों को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि टू द पॉइंट जैसे आपको थ्योरी यहां मिल गया एज इट इज एग्जाम में मिल जाएगा, लेकिन हाँ इससे बाहर आपको कोई भी थ्योरी नहीं मिलेगा, इस बात के लिए आप एश्योर्ड रहिए। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, है ना। यानी यहां आप लिखोगे कि कॉस्ट क्या है और कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, किन किन चीजों को मिलाने के बाद आप कह सकते हो कि ये किसी गुड्स का कॉस्ट है। और साथ ही साथ बोलता है क्लासिफाई, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट। ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चन को मिक्स करके भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ये कह दे कि एक स्पेसिमेन बनाओ सिर्फ कॉस्ट शीट का, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इन दोनों को मिक्स करके पूछा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो थ्योरी क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें आप सबको पता होगा कि एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो इस पे एक पूरा कंप्लीट हम आपको थ्योरी जो है वो दे देंगे। नीचे हमारे इंस्टाग्राम, नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी थ्योरीज आप देख रहे हो उन सभी थ्योरीज का जो नोट्स है ना, वो हम आपको बहुत जल्दी आज से कल में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको टेलीग्राम चैनल करने के बाद यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो आप वहां से कम समय में बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इतने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना, और आंसर ढूंढोगे फिर सर्च करोगे फिर पढ़ोगे तो एग्जाम के टाइम में आपका टाइम जाएगा। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आइए हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। मटेरियल जब हम स्टोर से इशू करते हैं तो आपने पढ़ा था लीफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड, एवरेज मेथड, ये सारे मेथड्स होते थे ना। तो आपको क्या करना है कि सारे मेथड्स को पहले लिखना है और सभी मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है विथ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट क्या है और हाउ इज डिटरमाइन, गिव द स्पेसिमेन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बोलता है कि मशीन आवर रेट किसे कहते हैं हिंदी वाले लोग, हाउ इज इट डिटरमाइन, मशीन आवर रेट कैसे निकालते हो। आपको याद होगा फिक्स कॉस्ट या फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस हम निकालते थे ना।
तो बोल रहा है कि कैसे निकालते हो, उसका एक स्पेसिमेन दीजिए। आपको याद होगा कि हम फिक्स कॉस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम को लिखते थे, वेरिएबल चार्जेस के अंदर कौन कौन से आइटम को लिखते थे, उसका एक आपका स्पेसिमेन होता है। आप उस स्पेसिमेन को पढ़कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस पेमेंट सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ ना कि जो मजदूरी भुगतान पद्धति होती है, मजदूरों को या वर्कर्स को जब हम पेमेंट करते हैं उसके काम के बदले में, तो उसके काम को कितने मेथड्स में बांटा गया, उसके पेमेंट को हम कितने मेथड्स में बांटते हैं। जिसमें कुछ मेथड है ना, टाइम रेट है, पीस रेट है, हाल से है ना, रोवन है, इस तरह करके हमने कई सारे मेथड्स पढ़े थे। आपको उन सभी मेथड्स के ऊपर चर्चा करना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे दूं, टाइम रेट और पीस रेट, ये क्या है, ये वेजेस का दो पेमेंट सिस्टम है। टाइम रेट में पेमेंट कैसे करते हो, टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो आप, यानी समय अनुसार आप उसको पेमेंट करते हो। जैसे जी 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपकी ड्यूटी है, इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपये महीने दूंगा, तो ये टाइम रेट हो गया। पीस रेट क्या होता है कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे उस प्रोडक्शन पर एक रेट डिसाइड हो गया, या जितना आप सेल करोगे उस सेलिंग यूनिट पर एक रेट डिसाइड हो गया। जैसे 1 यूनिट सेल करोगे तो 1 रुपए दूंगा, 10 रुपए सेल कर 10 यूनिट सेल करोगे तो 10 रुपए दूंगा, 100 यूनिट सेल करोगे तो 100 रुपए दूंगा। मतलब ये कौन सा मेथड हो गया, तो ये पीस रेट मेथड हो गया। समझ रहे हो बात? तो ये दो मेथड है। इसी तरह से टाइम रेट, पीस रेट, हाल से, रोवन, बाउले, बेडॉक्स, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वेजेस पेमेंट सिस्टम है, आप उनको देख लोगे। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच क्या अंतर होता है, तो आपको ये 5 क्वेश्चंस देखने हैं। ध्यान रखिएगा, ये 5 क्वेश्चंस पहले आप कर लो, इसके बाद आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई तीसरा और चौथा और अलग अलग थ्योरी पढ़ना, लेकिन सबसे पहले आप इन 5 क्वेश्चंस की तैयारी जरूर से कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन 5 क्वेश्चंस के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने का चांस जो है ना वो बहुत हाई है, बहुत हाई है भाई साहब। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर बात करोगे ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इस साल 2023 के एग्जाम में जैसे ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करोगे, तो आप ध्यान रखिएगा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल ये चैप्टर होगा आपका, जिसमें लीफो मेथड और फीफो मेथड, ये दो मेथड आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये एक क्वेश्चन चैप्टर हो गया आपका। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे आप। प्रोसेस कॉस्टिंग है, और लास्ट हम लोगों का है मशीन आवर रेट। देखो मशीन आवर रेट में चूंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हो सकता है कि मशीन आवर रेट में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन ना दे, शॉर्ट क्वेश्चन ही दे, लेकिन मार्क्स उसमें आपका फुल मार्क्स रहेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लायक रहेगा। यानी क्वेश्चन रहेगा बहुत छोटा, लेकिन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है मशीन आवर रेट। लेकिन मशीन आवर रेट का जब रिवीजन करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे लॉन्ग के लिए, है ना। बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन दो में से तो कोई एक चैप्टर आना ही आना है, हो सकता है दोनों ही मिल जाए, और लीफो फीफो मेथड में से कोई एक मेथड आपको मिल जाए। तो कंप्लीटली ये आपका 4 चैप्टर है जो आप पढ़कर जाएंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। तो आज के क्लास में हमने देखा कि हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम में और हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम में कौन कौन से, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इन सभी थ्योरी एग्जाम्स में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन सभी का अगर आपको आंसर चाहिए बिना मेहनत किए हुए, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि कम से कम वक्त में आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें। आप इतना पढ़कर जाओ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम खराब तो किसी कीमत पर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी आप मेरे से ले लो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारा वीडियो बनाने का जो जोश है वो भी बढ़ रहा है। और जैसे सेमेस्टर 5 में हम आपके साथ हैं, ठीक सेमेस्टर 6 में भी हम आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और अच्छे से एग्जाम दीजिए और एग्जाम के बाद आकर कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम कैसा गया।